नमस्कार इंडिया। स्वागत है आप लोगों का टीचर्स कॉलेज की एक और नई धमाकेदार वीडियो के अंदर। मेरा नाम है जय और आज डीएसएसबी में पार्ट 1 के अंदर, चाहे आप टीचिंग के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप नॉन टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी डीएसएसबी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, पार्ट 1 सभी में, जनरल कॉमन पेपर सभी में आता है। तो पार्ट 1 में एटलीस्ट 90 प्लस स्कोर करने के लिए, यानी 90 से ऊपर नंबर लाने के लिए 100 में से आज एक स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूं। इस स्ट्रैटेजी को यकीन मानो, अगर आपने पूरे अच्छे तरीके से इस वीडियो को फॉलो कर लिया ना, तो मैं ये यकीन से और वादे के साथ कह सकता हूं कि 90 से प्लस नंबर आएंगे, उससे कम आने का कोई चांस ही पैदा नहीं होता। तो सबसे पहले मैं एक एक चीज़ करके आपको बताता रहूँगा। आप चाहें तो पेन पेपर लेकर के उसको नोट करें और इस वीडियो को 2-3 बार देख करके अच्छे से पूरी स्ट्रैटेजी समझना। और मैं कह रहा हूँ कि मैंने डीएसएसबी का एग्ज़ाम भी इसी स्ट्रैटेजी से क्वालिफाई किया था और तकरीबन बच्चे जो रैंकर टॉपर्स हैं वो इसी तरीके से पार्ट 1 की तैयारी करते हैं, जिस तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ तो आपके पास 5 सब्जेक्ट है ना, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जनरल नॉलेज। इन पांचों सब्जेक्ट्स में 20-20 क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखो कि जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, जैसे रीजनिंग बहुत स्ट्रांग होता है ना। रीजनिंग में कोई भी नॉर्मल बच्चा जिसने आज 0 से भी शुरुआत करेगा ना, वो भी रीजनिंग में 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स ला सकता है 10-15 दिन के अंदर। यकीन मानो 10-15 दिन में रीजनिंग में 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स लाए जा सकते हैं। बस आपको स्ट्रैटेजी सही तरीके से लगानी आनी चाहिए। इसके अलावा इंग्लिश भी एक बहुत स्ट्रांग सब्जेक्ट बन सकता है। काफी बच्चे इंग्लिश में वीक होंगे, आई नो, लेकिन इंग्लिश को भी जितना आप रीजनिंग में 20 आउट ऑफ 20 लाने की कैपेबिलिटी रखते हो, इंग्लिश में उससे भी ज्यादा आसान है 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स लाना। तो एक रीजनिंग बहुत आपका स्ट्रांग बन सकता है, एक इंग्लिश को स्ट्रांग बना करके आप इसमें अच्छे मार्क्स ला सकते हो। एक हिंदी, जैसे जो बच्चे हिंदी मीडियम के उनका तो काफी अच्छा हिंदी होता ही है, लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ी सी दिक्कत आती है हिंदी की। लेकिन यकीन मानो हिंदी उतनी टफ नहीं है जितनी आप सोच करके बैठे हो। मैं आज स्ट्रैटेजी बताऊंगा हर एक सब्जेक्ट की, किस सब्जेक्ट में क्या करना है, कितना पढ़ना है, कौन सा कंटेंट पढ़ना है, क्या प्रैक्टिस करनी है। ये अच्छे से आपने निभा लिया तो आपको यकीन मानो 90 प्लस नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। फिर उसके बाद अगर आप इसको और बेटर करना चाहते हैं, जैसे काफी बच्चों का रीजनिंग के साथ साथ मैथ्स भी बहुत स्ट्रांग होता है, तो जो स्ट्रांग एरियाज है ना, सबसे पहले उनको प्रिपेयर करो। पहले अगर आप स्ट्रांग प्रिपेयर कर लोगे ना, तो आपके पास जो टॉपिक्स बचेंगे, जो आपके वीक एरियाज हैं, उस पर ज्यादा टाइम मिलेगा आपको फोकस करने का। क्योंकि जब तक आप अपने वीक एरियाज पर फोकस अच्छे से नहीं करोगे, तब तक 90 नंबर नहीं ला पाओगे आप। तो रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग में कैसे 20 आउट ऑफ 20 लेकर के आएंगे, उसके लिए रीजनिंग में आपको देखो एक बुक बता रहा हूं मैं। अगर रीजनिंग में अच्छे से कमांड करना चाहते हो, रीजनिंग के 3 पार्ट होते हैं, एक वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग से 85% क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे भी एग्जाम्स हुए हैं, ऑल इंडिया में जितने भी एग्जाम्स होते हैं, रीजनिंग कंपलसरी है। रीजनिंग के अंदर वर्बल से कई बार 100% क्वेश्चंस मिल जाते हैं, कई बार 85% क्वेश्चंस मिल जाते हैं, लेकिन मिनिमम 85% वर्बल रीजनिंग से आएगा, जिसमें लैंग्वेज, नंबर्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। 5% क्वेश्चंस होते हैं आपके नॉन वर्बल से, यानी पिक्चर्स एंड डायग्राम्स वाले। जैसे आपने देखा होगा कुछ फिगर्स बनी होती है, कुछ डायग्राम्स बने होते हैं, कुछ पिक्चर्स बनी होती है, या वाटर इमेज, मिरर इमेज, पेपर कटिंग, पेपर होल्डिंग। 5% इससे आएंगे जस्ट ओनली। और एनालिटिकल रीजनिंग से 10% आएंगे, अगर आए तो। मैक्सिमम 10% आते हैं, ठीक है। और एनालिटिकल रीजनिंग में सिलोगिज्म वाला, जैसे ऑल कैट्स आर रैट, ऑल रैट्स आर कैट, या इसके अलावा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड असर्शन, है ना, स्टेटमेंट एंड रीजंस, स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस, स्टेटमेंट एंड लॉजिक्स, ये सारे क्वेश्चंस आपको एनालिटिकल रीजनिंग में देखने को मिलेंगे। तो तीनों रीजनिंग के पार्ट्स अच्छे से कवर कर लेना अगर 20 आउट ऑफ 20 लाना चाहते हो। अदरवाइज वर्बल रीजनिंग काफी बच्चे कर लेते हैं, लेकिन कई बार क्वेश्चन नॉन वर्बल से भी आ जाता है और एनालिटिकल से भी आ जाता है। तीनों को मिक्स कंबाइन करने के लिए एक बुक बता रहा हूँ, वन ऑफ द बेस्ट बुक है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिकमेंड करी है ये बुक। अरिहंत की रीजनिंग की आप प्रैक्टिस बुक ले लीजिए। अरिहंत की बुक आती है, इंग्लिश मीडियम में भी आती है और हिंदी मीडियम में भी आती है। उसमें क्या होगा कि आपको तीनों रीजनिंग के टाइप मिल जाएंगे। इसके अलावा हर एक टॉपिक के मल्टीपल टाइप होते हैं। जैसे मान लीजिए कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग का एक टाइप नहीं है, कोडिंग डिकोडिंग के 5 टाइप हैं, 6 टाइप हैं, 7 टाइप। तो जितने भी टाइप है ना, वो सारे उसके अंदर कवर होंगे। और उसके अंदर जो क्वेश्चंस होंगे ना, वो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए होंगे। तो आप जो भी प्रैक्टिस करें रीजनिंग में, टॉपिक वाइज करें। इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस करें, वो सारे क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए होने चाहिए, तो ऑथेंटिसिटी बनेगी। और ये सारी चीजें करने के बाद डीएसएसबी के जितने भी पेपर्स आपको मिले,
चाहे वो टीचिंग का हो, चाहे वो नॉन टीचिंग का हो, चाहे पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, किसी भी DSSB के एग्जाम का रीजनिंग वाला पोर्शन जितने पॉसिबल हो सके उतने पॉसिबल रीजनिंग का प्रैक्टिस लगाते रहो डेली। अगर आपने ये कर लिया, अरिहंत से सारे टॉपिक कवर कर लिए हर एक टाइप के साथ, और प्रैक्टिस आपने DSSB के क्वेश्चन से ही करनी है, ठीक है। DSSB के क्वेश्चन पेपर्स आपको कहाँ मिलेंगे? DSSB की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, ठीक है। वहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है जहाँ DSSB के नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं, वहाँ पर हर एक क्वेश्चन पेपर को अपलोड किया जाता है उनकी आंसर की के साथ, ठीक है। तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है देखने को तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको एक ना एक लिंक प्रोवाइड करा दूंगा जिसमें ये सारे क्वेश्चंस पेपर अपलोड करा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो रीजनिंग का मैंने बताया कि 20 आउट ऑफ 20 इस ट्रिक से 100% आने की संभावना है। सेकंड, इंग्लिश। अब इंग्लिश में काफ़ी बच्चों का थोड़ा सा वीक एरिया होगा, लेकिन कुछ बच्चों को स्ट्रांग भी होगा। इंग्लिश में ना कुछ टॉपिक्स बता रहा हूँ, इन टॉपिक्स को क्या करना, यूट्यूब पर जाना, एक एक टॉपिक करके ना अच्छे से मैं बता रहा हूँ आपको, एक हफ्ते के अंदर ये सारे टॉपिक्स आप कवर कर सकते हो। करने कहाँ से? आज YouTube सबसे पता है आपको, सबसे बड़ी लाइब्रेरी है किसी भी चीज़ को सीखने की। आप YouTube पर जाओ, 1 बाय 1 एक एक टॉपिक उसके अंदर देखो, जो वीडियो अच्छी लगे, जिसकी भी वीडियो अच्छी लगे, मैं नहीं कह रहा कि मेरी वीडियो देखो सारी, अदरवाइज मैं भी ये सारे कंटेंट को अपलोड करूंगा और आप मेरी भी वीडियो देख सकते हो, लेकिन इससे पहले अगर आपको मन हो तो आप किसी की भी वीडियो जा करके देखिए। मैं सारे टॉपिक्स बता रहा हूँ, 1 बाय 1 टॉपिक अपनी नोटबुक में लिखकर वो सारे टॉपिक कंप्लीट कर लो एक बार। जब एक बार आपकी थ्योरी कंप्लीट हो गई ना, इंग्लिश की ग्रामर कंप्लीट हो गई, फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस पे आना। अब टॉपिक कौन कौन से हैं? एक तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कर लो पूरी, टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होती हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रपोजिशन, इंटरजेक्शंस, इन सभी को आप कंप्लीट कर लो। इसके अलावा टेंसेस कंप्लीट कर लो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंप्लीट कर लो, एक्टिव पैसिव वॉइस कंप्लीट कर लो, वोकैबुलरी सेक्शन कर लो जिसमें आपका एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स दोनों ही कवर हो जाएंगे। इसके अलावा इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स आपको कंप्लीट करनी है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस कंप्लीट करने हैं, पैसेजेस करने हैं आपको, क्योंकि DSSB में आपको पता है पैसेजेस भी आता है, और पैसेजेस आ गया तो बहुत मजे वाली बात है, 4-5 नंबर तो वैसे ही फ्री के मिल जाने। इसके अलावा कॉमन एरर, ठीक है, सेंटेंस अरेंजमेंट, ये सारे टॉपिक्स आपने नोटबुक पे लिख करके 1 बाय 1 एक दिन में 4 टॉपिक करो, एक दिन में 8 टॉपिक करो, वो आप पे डिपेंड करता है, इट्स अप टू यू। यूट्यूब पर हर एक टॉपिक से रिलेटेड वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट मिल जाएगा आपको, ठीक है। वहां से हर टॉपिक को कवर कर लो एक बार थ्योरी बेस कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद वही सेम जो आपने DSSB के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किए थे, उसमें इंग्लिश का पेपर भी होगा 20 मार्क्स का। तो चाहे TGT, PGT या किसी भी एग्जाम का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंग्लिश होती है। ऐसा नहीं है कि उसमें लेवल बढ़ा दिए जाएंगे। एक्टिव पैसिव वॉइस का क्या लेवल होता है, बेसिक से एडवांस सब कुछ करना है आपको, चाहे आप PRT के लिए प्रिपेयर करो, चाहे PGT के लिए प्रिपेयर करो, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो आपको पूरा कंटेंट पढ़ना है, उसके बाद तुरंत आपको 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स लाने के लिए आप कंसिस्टेंटली कुछ DSSB का क्वेश्चन पेपर उठाओ, देखो फर्स्ट पेपर देने पे कितने मार्क्स आ रहे हैं, फिर उसके बाद कितना ग्रो कर रहे हो, फिर उसके बाद कितना ग्रो कर रहे हो, फिर कितना ग्रो कर रहे हो। अब मैं कह रहा हूँ आपको कम से कम 50-60 पेपर्स मिल जाएंगे DSSB की वेबसाइट पर। अगर नहीं मिले तो मेरे से कांटेक्ट कर लेना, मैं दे दूंगा आपको, ठीक है। कांटेक्ट कैसे करोगे? 9310218363 नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज डालना, अपना नाम, अपने किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और क्या चाहिए वो सब कुछ बताना। फ़ोन मत करना प्लीज़, क्योंकि फ़ोन में इसलिए नहीं उठाता क्योंकि मैं क्लासेस ले रहा होता हूँ ऑफलाइन सेंटर में। चलिए थर्ड पे चलते हैं, हिंदी। अब देखो हिंदी वैसे ही ऑलरेडी बच्चे सोचते हैं कि बहुत आसान है, इसको क्या प्रिपेयर करना, लेकिन नहीं, अगर इतनी आसान है ना तो 20 आउट ऑफ 20 ला करके दिखाओ, तब मानूंगा मैं, ठीक है। तो अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस में ना आने की बजाय हिंदी को थोड़ा सा और फोकस कर लीजिए। हिंदी में भी सेम ऐसा ही इंग्लिश की तरह टॉपिक लिखवा रहा हूँ, संज्ञा, सर्वनाम, कारक, संधि, समास, तत्सम, तद्भव, देशज, अलंकार, समानार्थी, विलोम शब्द, वर्तनी, जो वर्तनी शुद्ध करने के लिए आती है, पैसेजेस, मुहावरे और छंद। अगर ये सारे टॉपिक्स आपने खत्म कर लिए तो 101% आपको हिंदी के अंदर एक जो बेस चाहिए होता है, ग्रामर चाहिए होती है, वो सब कुछ कवर हो जाएगी। इसको सेम वही आपको ये सारे टॉपिक नोट करके जो भी मैंने अभी बताया, इसमें शायद एक आध अगर छूट गया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं बता दूंगा आपको येस और नो कि वो टॉपिक यूज़फुल होगा या नहीं होगा। अदरवाइज़ मैंने रिसर्च करके निकाले कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वो इन्हीं टॉपिक से ज़्यादातर पूछे गए हैं, ठीक है। अगर एक रैंडम कोई अलग से टॉपिक आ गया वो एक अलग बात है, लेकिन इनसे ज़रूर क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो इसके बाद वही सेम DSSB का पेपर उठाना है, DSSB का पेपर उठा करके फिर उसके अंदर आपको प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर देनी है, वही सेम 20 आउट ऑफ, जब तक आपके 20 आउट ऑफ 20 ना आने लग जाए ना हर एक सब्जेक्ट के अंदर, तब तक प्रैक्टिस रोकनी नहीं है।
हर हालत में प्रैक्टिस करते रहना है। डेली एक पेपर करो, डेली 4 पेपर करो, आपकी चॉइस है बस, लेकिन आपको कंटिन्यू बने रहना है, प्रैक्टिस नहीं छोड़नी। आपकी तैयारी अलग चल रही है, प्रैक्टिस अलग चल रही है, 2 चीज़ें करनी है। और इसी के साथ साथ में हर एक टॉपिक, जो भी मैं आपको टॉपिक लिखवा रहा हूँ, हर टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट जो होगा उसकी वीडियो बनाऊंगा, लाइव आकर के भी पढ़ाऊंगा। इसके अलावा मैं आपको मैराथन क्लासेस, यानी जितने भी प्रैक्टिस होगी उन सभी की मैराथन क्लासेस चला करके सबकी प्रैक्टिस कराऊंगा, हर सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कराऊंगा। तो जब तक मैं आपकी स्टार्ट करूंगा उससे पहले आप भी एटलीस्ट अपने लेवल पर ये सारी चीज़ें स्टार्ट करो, क्योंकि एट द एंड जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक एग्जाम नहीं क्वालिफाई होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथ्स, अब मैथ्स काफ़ी बच्चों का स्ट्रॉन्ग एरिया है। जिनका स्ट्रॉन्ग एरिया है उनको तो पता ही है कि मैं 20 आउट ऑफ 20 ईजिली ला सकता हूँ, लेकिन जिनका स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं है, क्योंकि टीचिंग में ज़्यादातर वो बच्चे होते हैं जिनका मैथ्स उतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि मैथ उतना अच्छा होता तो शायद वो किसी और फील्ड में जाते, ये सोचते हो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैथ्स को अगर आपका अच्छा नहीं है तो अच्छा नहीं बनाया जा सकता। 1 मंथ में कितना भी वीक आपका बेसिक हो, कितने भी आप अच्छे से नहीं मैथ्स को सॉल्व कर पाते हो, आपको 1 मंथ की ज़रूरत है। 1 मंथ में आप एटलीस्ट उस नंबर तक आ जाएंगे जो 15-16 के राउंड लेकर के आएगा, ठीक है। अच्छे से टॉपिक कवर करे जा सकते हैं, और 2 महीने अगर आपने कर लिए तो पूरा खेल खत्म। 20 आउट ऑफ 20 आप भी ला सकते हो, चाहे जितना आपका बेस कमजोर हो। मुझे तो अभी नहीं पता आपका क्या बेस है, 0 बेस होगा ना, चलो ठीक है। मैंने चैलेंज के साथ बच्चों को मैथ्स या जो भी सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ उस सब्जेक्ट के अंदर बच्चों को चैलेंज के साथ वो सारी चीज़ें सिखाई हैं, और ये चैलेंज मैं आपके लिए भी लूँगा, डोंट वरी, क्योंकि बिना मैथ्स के आपका DSSB क्वालिफाई नहीं होगा। ये आप अपने दिमाग में सेट कर लेना। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि मैथ्स को छोड़ देंगे तो भी नंबर आ जाए, ना, छोड़ना कुछ नहीं है, सबसे नंबर निकाल के लाने। फ्री के नंबर मिल रहे हैं यार, जब पढ़ेंगे तो ही तो नंबर मिलेंगे। अब छोड़ दोगे तो फिर कहाँ से नंबर मिलेंगे, फिर तो सिलेक्शन भूल जाओ यार, ठीक है। तो मैथ्स में क्या क्या टॉपिक, नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, जिसमें ट्रेन वगैरह सब कुछ कवर हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, SI CI, HCF LCM, अलजेब्रा, ये सब टॉपिक आपको कंप्लीट करने हैं। ये सारे टॉपिक्स आपने कंप्लीट करें तो आप देखना आपके DSSB एग्जाम में इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। 1-2 टॉपिक और एक्स्ट्रा हैं, थोड़े से एडवांस हैं, बट आप पहले एटलीस्ट ये कर लो। इसके लिए भी सेम वही करना है, यूट्यूब पर जाना, एक एक चीज़ को, टॉपिक को ध्यान से, जो भी वीडियो आपको ठीक लगे प्रॉपर मैनर में वो पूरा कॉन्सेप्ट सीखना है। कॉन्सेप्ट सीखने के बाद फिर आपको DSSB का पेपर उठाना है। प्रैक्टिस DSSB के अलावा किसी और चीज़ से करनी ही नहीं है, ठीक है। अपने दिमाग में कीप इन योर माइंड कि आपको DSSB से अलग कोई भी प्रैक्टिस नहीं करनी, क्योंकि एग्जाम DSSB का देने जा रहे हो तो प्रैक्टिस किसी और चीज़ की क्यों करें, किसी प्रैक्टिस बुक से क्यों करनी। हाँ, अब ये जो DSSB के एग्जाम्स के ना जो 10 ईयर्स होते हैं या 10-20 साल के पेपर होते हैं, ये भी आते हैं। आप ना किरण पब्लिकेशन का DSSB में PRT, TGT, PGT हर एक नॉन टीचिंग के भी आते हैं। उसमें पार्ट 1 के लिए कोई भी बुक खरीद लो जिसमें ऑलरेडी काफ़ी सालों के पेपर देखने को मिल जाए आपको, ठीक है। तो वहाँ से आप सारी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि वो आपको बुक के फॉर्म में मिलेगा। नहीं तो आप डाउनलोड करोगे तो वो PDF रहेगी, PDF में थोड़ा सॉल्व करने में दिक्कत रहती है, ठीक है। इसके अलावा अब बचा GK करंट अफेयर्स। ज़्यादातर बच्चे GK करंट अफेयर्स पर ध्यान ही नहीं देते, इसी वजह से बच्चों के 10 नंबर से ऊपर कभी GK करंट अफेयर्स में आ ही नहीं पाते, मैक्सिमम 10 आते। लेकिन आपको यही गलती नहीं करनी है, आपको इसमें भी 20 आउट ऑफ 20 के लिए काम करना है। इसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ। आप 2 बुक खरीद लो। एक बुक खरीद लो आप मनोहर पांडे, अरिहंत की मनोहर पांडे, जिसमें जनरल नॉलेज का ईच एंड एवरी टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है। सारा टॉपिक कवर हो जाएगा आपका, टोटल जितने भी टॉपिक आते हैं ना जनरल नॉलेज के अंदर वो सब कवर हो जाएंगे। इसके अलावा एक स्पीडी खरीद लो करंट अफेयर्स के लिए, उसमें 1 साल का पूरा डेटा दिया होगा, स्पोर्ट्स अवार्ड्स वगैरह सब कुछ, स्कीम वगैरह सब कुछ दी होगी उसके अंदर। मतलब कुछ भी करंट अफेयर्स के अंदर 1 साल के अंदर जो हैपन हुआ होगा सब कुछ उसके अंदर होगा। स्पीडी, ठीक है, स्पीडी पब्लिकेशन है, स्पीडी की करंट अफेयर्स, ठीक है। 60-70 रुपए की आएगी, किसी भी बुक स्टोर पे मिल जाएगी, या जो न्यूज़पेपर वाले हैं वो भी ला करके आपको दे देंगे, ठीक है। और हिंदी मीडियम में आती है, लेकिन ये इंग्लिश मीडियम में नहीं आती, शायद अब आने लगी हो तो पता नहीं, बट ये हिंदी मीडियम में आती है। इसके अलावा डेली या तो एक न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, या डेली जो न्यूज़ बुलेटिन आती है 100 न्यूज़ बुलेटिन या 50 न्यूज़ बुलेटिन, वो डेली देखनी है। ये नहीं सोचना कि इसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं, बस देखना है उसको। आपके दिमाग बैक ऑफ द माइंड वो रहनी चाहिए कि चीज़ें हाँ हमने कभी सुनी थी, तो अगर क्वेश्चन आता है तो आप एटलीस्ट ऑप्शन में देख करके उस पर टिक करने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको कंटिन्यू रखनी है, और डेली बस करंट अफेयर्स और GK की प्रैक्टिस नहीं करनी, सिर्फ कंज्यूम करना है, ठीक है। प्रैक्टिस क्या करनी है,
जब एग्जाम अनाउंस होगा तब देखेंगे, तब मैं बता दूंगा क्या प्रैक्टिस करनी, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस बुक से नहीं करी जाएगी। सिर्फ कंज्यूम करने पे अपना टाइम वेस्ट मत करना, करंट अफेयर्स और जीके की प्रैक्टिस करने में सिर्फ कंज्यूम करो जितना कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है। और बस ये सारी चीज़ें आप लगा दो, कोई भी 90+ मार्क्स लाने से नहीं रोक सकता। और 90+ अगर पार्ट 1 में आ गए आपके तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि पार्ट 2 में तो देखो सब मेहनत करेंगे, लेकिन पार्ट 1 में एटलीस्ट 90+ लेकर के आ गए तो आपकी उसकी मेहनत चाहे कम भी होगी ना, सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, ये गारंटी है, ठीक है। आई होप ये पूरी स्ट्रैटेजी आपको 90+ मार्क्स दिलाने के लिए हेल्पफुल होगी। मैं और भी बहुत सारी वीडियोस लेकर के आऊँगा जिससे मैंने अपना DSSB क्वालिफाई किया था, वो सारी स्ट्रैटेजीज भी रिवील करूँगा। और मैंने बहुत हज़ारों बच्चों का DSSB और KVS में सिलेक्शन करवाए हैं ऑफलाइन सेंटर्स के अंदर। मैंने काफ़ी सालों से पढ़ा रहा हूँ मैं, तकरीबन मुझे 13-14 साल हो गए हैं, और अभी KVS में भी काफ़ी सिलेक्शन दिए हैं हमने। बस अब मेरी ये उम्मीद है कि मैं YouTube पर जितने भी बच्चे मेरे साथ कनेक्टेड होंगे उनको इस साल के अंदर DSSB में, चंडीगढ़ PRT में, जो भी टीचिंग का एग्जाम वो देने वाले हैं उसमें मैं उनको सिलेक्ट करवा के छोड़ूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपको। चलिए, ऑल द बेस्ट, मिलूंगा नई वीडियो के अंदर। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना अगर सिलेक्शन चाहते हो तो। चलिए, ऑल द बेस्ट।